जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म के लोग बात क्यों करते हैं? धर्म का उद्देश्य उसे समझना, जानना, स्वीकार करना का उद्देश्य यही है कि धर्म के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए आज के समय में पूरे विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं। जितने भी उपाय किए गए हैं समस्या का समाधान के लिए, लेकिन इन उपायों से चाहे तकनीकी व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, अन्य किसी तरह की व्यवस्था हो, उन व्यवस्थाओं से समस्या का समाधान नहीं, समस्याएं सिर्फ पैदा हो रही हैं। प्राकृतिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, एक देश का दूसरे देश का विरोध का समस्याएं, व्यक्तियों में आपस में विरोध की समस्याएं, बीमारी की समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में जो सनातन धर्म है, क्योंकि सभी लोग का स्वभाव एक ही है। अवस्था अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकता है, शरीर अलग हो सकता है, देश अलग हो सकता है, लेकिन स्वभाव सबका एक है। सभी लोग सुख को ही चाहते हैं, सभी लोग स्वस्थ रहना ही चाहते हैं, सभी लोग समृद्ध रहना चाहते हैं, सभी लोग शक्ति संपन्न होना चाहते हैं। तो ऐसे में सनातन धर्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता पूरे विश्व को है, उसको जानने समझने का, स्वीकार करने का, इसके महत्व का। अगर लोगों को विश्वास हो जाए कि सनातन धर्म से हमारी पूर्ण समस्याएं, पूर्ण कामनाएं, इच्छाएं हमारी पूर्ण होंगी, तो सभी लोग इसका सेवन में लाएंगे, आचरण में लाएंगे। जिस तरह से कोई कंपनी कोई सामान बनाती है तो पहले उसका विज्ञापन करती है, उसके बाद उसके उपयोग के गुण को बताती है। उसी तरह से इस धर्म की भी ज्ञापन लेने की आवश्यकता है। संसार की बात हम करते हैं, संसार लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, कहते हैं, लेकिन संसार का मतलब अर्थ हमें नहीं समझने की प्रयत्न करते हैं। संसार का शब्द विच्छेद करिए, सत्य अंश सार, इसका शब्द विच्छेद करने पर तो इन्हें जोड़ा जाता है तो मतलब संसार, सत्य अंश सार ही संसार है। और इस ऐसा समझना कि सत्य का अंश ही सार है, ऐसा समझ हो तो ये समझदारी है, ईमानदारी है, यही सनातन धर्म है। सत्य के अंश सभी हैं, स्वभाव सभी का एक है, सत्य एक ही होता है। इस सत्य से जो बहुधा विविधता है, विविधता की आधार झूठ है, विविधता की आधार माया है, असत्य है। लेकिन इन विविधताओं में को सुंदर करके, शब्द भी सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द एक तत्व है। गिनती उस शब्दों में उन गुणों की मात्रा बताती है, उसकी गति को बताती है, उसके प्रभाव और परिणाम को बताती है, दर्शाती है। इसलिए सत्य जब एक है
तो पूरा संसार एक ही विचार होना चाहिए, सद्विचार। एक ही आहार, सद आहार, जो सरलता से पच जाए। संसार में बहुत कुछ है, लेकिन उतना ही समुचित प्रयोग हो जिसको सरलता से पचाया जा सके, उतना ही देखा जाए, समझा जाए, सुना जाए, जिसको इस छोटी सी बुद्धि में स्मरण में लिया जाए। जो हमारे जीवन की जरूरतें हों, आवश्यक जरूरतें हों जीने के लिए, उतना ही जरूरतें का अनुभव किया जाए, उनका उपयोग प्रयोग किया जाए। जरूरतें हमारी जब सब एक हैं, सब सुख को ही चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, हमारे जीवन का आधार प्रकृति है, धरती है, ब्रह्मांड है, तो सबसे पहले हमें इनकी अपनी सुविधा के लिए इनकी हानि ना हो, इनको क्षति ना हो, किसी व्यक्ति को हानि ना हो, असुविधा ना हो, अपनी सुविधा को प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म अब जरूरतों को सीमित करती है। जो अवस्था किसी की विशेष हो सकती है, श्रेष्ठ हो सकती है, तो अवस्था श्रेष्ठ हो कि उन्हीं की श्रेष्ठ अवस्था है जिन पर अधिक से अधिक लोग विश्वास कर सकें, अधिक से अधिक लोग आदर कर सकें। अवस्था का अंतर वो चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, या वो संस्कारों के रूप में, सद्विचारों के रूप में अमरता को प्राप्त करे। शरीर ना रहने पर भी लोग उसे स्मरण करें, ये उसके अंदर विशेषता, श्रेष्ठता हो। लेकिन जो जरूरत की आवश्यकताएं हैं जीवन में, उनमें समुचित का पर्याय समानता हो। आज असमानताएं ही बढ़ती जा रही हैं। किसी की जरूरत की साधन जो है, आज पैसा बनता जा रहा है, पैसा ही भगवान है। पैसे के लिए लोग संबंध खराब कर रहे हैं, सत्य से दूरी बना रहे हैं, धर्म के विरोध, प्रकृति के विरोध, परिवार में, संसार में विरोध और बीमारी पैदा हो गई है। इसलिए जब हमारी जीने की जरूरतें ही कम है, जैसे ऋषियों ने जो श्रेष्ठ थे, महान थे, उन्होंने अपने लिए कोई विशेष सुविधा और साधन का उपयोग न करते हुए एक आम आदमी की तरह से भी अपनी जरूरतें उन्होंने आवश्यकता जीवन में बनाई, और उन्हीं के आचरण को देख करके लोग भी सरल जीवन, सतपथ जीवन, जिसमें जीवन का आनंद है, सुख है, अपनी परमात्मा सुख स्वरूप है, उस सुख स्वरूप, अपने स्वरूप, सत्य स्वरूप को समझ करके लोगों में शक्ति का प्रवाह, शांति का प्रवाह, समृद्धि आएगी। इस वीडियो को समझ में आ रहा है तो धर्म के ज्ञापन के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। जय श्री राम।